चलिए, यहाँ पर काफी लोगों के मन में उत्साहित है और साहू समाज के यहाँ पर सम्मेलन था, सब लोग जुटे हुए हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पर रेखा गुप्ता जी भी है और सभी लोग जुटे हुए हैं। आप यहाँ पर जुटी हैं, क्या लगता है कि इस बार किसका परचम लहराएगा? आंटी का, रेखा आंटी जिंदाबाद। अच्छे, आप पटना से ही है जी, तो इस बार वोट देंगे? ऑब्वियसली। क्या खासियत है रेखा जी में? हार्ड वर्किंग है और वो लगन से अपना काम करती हैं। लगन से काम करती हैं। तो इस बार बीजेपी लड़ाई किससे है? लड़ाई रेखा गुप्ता जी का अपने आप में है, वही जीतेंगी और वही चुनाव लड़ रही भी रही है। अब चाची बड़ा खुश होकर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है कि इस बार रेखा गुप्ता जी ही जीतेंगी और लड़ाई इनको स्वयं में है, किसी पार्टी से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। ये तो सच बीजेपी पार्टी अपना उतार रही है, हटा रही है, इसका कारण क्या है? यही तो नहीं समझ में आ रही है क्या कि मतलब क्यों। अभी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रहा है कि बीजेपी बोल रही है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो यहाँ से जीत जाएगा। ये तो कहना बिल्कुल गलत है ना। मौका मिल रहा है चौका मारने के लिए। अच्छा, चौका मारने के लिए रेखा जी को मौका मिल रहा है। अब क्या कहना चाहेंगे यहाँ के? देखिए, ये भाजपा और जन स्वराज के जी तेला बेला में हाँ, रेखा गुप्ता जी हाँ। भारी बहुमत से जीत रही है चुनाव। और ये जन स्वराज कुछ नहीं है, ना इसके पास कोई बेस वोट है, ना इसका कोई जनाधार है। ये सिर्फ हवा खड़ा कर रहा है। अब पूरे बिहार के कार्यकर्ता को बुला लिया। वोट बैंक इसके पास नहीं है। वोट बैंक सीधी लड़ाई हम लोगों का एनडीए वर्सेस राजद महागठबंधन के बीच है। इंडिया राजद। एनडीए से लोग नाराज इसलिए है जी कि सम्राट चौधरी के कार्यकाल और बार बार एक ही जाति के उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाना और बार बार कैंडिडेट चेंज करना, जी यही जीत का कारण है रेखा गुप्ता जी का। और इस बार वैश्य समाज पूरी मजबूती से रेखा गुप्ता को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि एक ही जात का लोग को भाजपा में 40 साल से टिकट क्यों मिलेगा, मुद्दा ये है। और दूसरा मुद्दा है कि अबरी यंत्र तंत्र सेटिंग नहीं है, अन्ना मोदी और नीतीश का मामला है। पहले था कि भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, नीतीश को बनाना है मुख्यमंत्री। इस बार कोई मुद्दा नहीं है एकदम, चूंकि रेखा गुप्ता जी साधारण परिवार और बांकीपुर का निवासी होने के नाते वहां की जनता इस बार अपार बहुमत से इनको जिताने जा रही है, लालटेन छाप को। देखिए, तो बांकीपुर के तमाम हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बेसहारा होकर जो सहारा ढूंढ ले, चीर के भंवर को जो किनारा ढूंढ ले। जी जीवन संग्राम है, संग्राम में लगा रहे, फल की आशा छोड़कर जो काम में लगा रहे। आराम जिसके वास्ते सदा हराम है, रेखा गुप्ता उसी का नाम है। बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, काम बोलता है, नाम बोलता है। जी काम से नाम और नाम से राम, राम का नाम ले, सब्र से काम ले, बाजुओं पर गुमान कर और अपने आप पर ध्यान कर। काम जो करेगा अंजाम को पाएगा। रेखा गुप्ता पिछला बार भी उम्मीदवार थी, इस बार भी उम्मीदवार हैं, पर कहीं है रात के उम्मीदवार थे और सुबह बदल जाते हैं और फिर बदल जाते हैं और फिर बदल जाते हैं। जिनको अपने उम्मीदवार पर भरोसा नहीं है तो जनता क्या भरोसा करेगा उन पर। इसलिए वोट हर हाल में डू एंड डाई रेखा गुप्ता जीत के आ रही है भाई। मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, जो आग हमारे सीने में सब में लगाना चाहता हूँ। जिस दिन व्यक्ति खुद को जान जाएगा, उस दिन उसको खुदा मान जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने, बोलने, समझने, समझाने की बीमारी है और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है, और किया रेखा गुप्ता को जीत दिलाने की भरपूर तैयारी है। तो देखिए, अपने चौपाई के माध्यम से समझाए जनता को, और तमाम जो जनता है, जो समाज है, रेखा गुप्ता जी को इस बार भर भर के वोट देने का तैयारी कर रहा है। समाज में जो ग्राउंड लेवल पर जो तैयारी दिख रही है, भरपूर आरजेडी के पक्ष में है। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उस पर भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है चंदन दुबे और मेरा मीडिया कर्मी भाई है अक्षय भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।